है। तेल नहीं, टैंक नहीं, इस बार भारत रूस को देगा वो चीज जो उसके पास सबसे कीमती है, जिसे सुनकर अमेरिका भी चौंक गया और चीन का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि अब रूस के T-90 टैंक बनाएंगे भारतीय हाथ। भारत अब सिर्फ दोस्त नहीं, रूसी डिफेंस इंडस्ट्री की रीढ़ बनने जा रहा है। ये फैसला नहीं, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। जब दुनिया रूस से दूर भाग रही थी, भारत ने उसका हाथ थामकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। और अब 10 लाख भारतीय स्किल्ड वर्कर्स रूस जाएंगे, पूरे विश्वास के साथ, पूरे दम के साथ। चीन को लग रहा था कि रूस उसी का साथ देगा, लेकिन भारत ने एक ही चाल में पूरी बाजी पलट दी। जहां चीन को लग रहा था कि वही रूस का सबसे बड़ा सहारा बनेगा, वहीं यूक्रेन जंग के बीच भारत ने एक ही चाल में पूरी बाजी पलट दी। अब पूरे एशिया में इस फैसले की गूंज सुनाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, जब रूस पर हर तरफ से ताले पड़ने लगे थे ना, जब बड़े बड़े देश उससे दूरी बना रहे थे, तब भारत अकेला ऐसा मुल्क था जो बिना शोर मचाए उसके साथ खड़ा रहा। हमने ना कोई तमाशा किया, ना दुनिया से डर के पीछे हटे। हमने रूस से ढेर सारा कच्चा तेल खरीदा, क्योंकि हमें पता था उस वक्त उसे हमारी जरूरत थी। और जब अमेरिका और यूरोप संयुक्त राष्ट्र में हम पर दबाव डालने लगे, तो हमने भी साफ कह दिया, जो हमें सही लगेगा हम वही करेंगे। लेकिन अब बात इससे भी आगे निकल गई है। अब भारत रूस को अपने लोग भेजने जा रहा है, वो भी 10 लाख से ज्यादा। और ये लोग कोई आम मजदूर नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में हुनर है और आंखों में भरोसा। ये लोग रूस की फैक्ट्रियों में सिर्फ काम नहीं करेंगे, वो वहां की रीढ़ बन जाएंगे। वहीं टैंक बनाएंगे, T-90 टैंक, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के चेहरे उतर जाते हैं। अब दुनिया सोच में है कि भारत ये सब क्यों कर रहा है। चीन को लगा था कि रूस उसी के साथ जाएगा, लेकिन अब भारत ने जो चाल चली है, उससे पूरी तस्वीर बदल गई। अब सवाल यह है कि रूस को अचानक इतने भारतीयों की जरूरत क्यों पड़ गई, और क्या इससे भारत बिना एक भी गोली चलाए दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बन जाएगा? बस इसी का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो, तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, जो बात हमने आपको स्टार्टिंग में बताई, वो कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों। ये बात खुद रूस के एक बड़े उद्योगपति ने कही है। नाम है आंद्रे बेसदिन, जो यूराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेड हैं। उन्होंने जो बयान दिया है ना, वो किसी हल्के फुल्के ऐलान जैसा नहीं था, भूकंप जैसा था। उनका साफ कहना है, साल के आखिर तक रूस भारत से करीब 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स को बुलाने वाला है। अब जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है, ये तो एक पूरे शहर की आबादी जितने लोग हैं। और इतनी बड़ी बात को स्मूथली चलाने के लिए भारत भी अब रूस के येरेनबर्ग शहर में एक नया महावाणिज्य दूतावास यानी कॉन्सुलेट जनरल खोलने जा रहा है। मतलब काम छोटे लेवल पे नहीं हो रहा, सरकारें सीधा सीधा शामिल हैं। अब असली सवाल यहीं से उठता है कि रूस जैसी बड़ी मिलिट्री ताकत को अचानक हमारे इंजीनियर, कारीगर और एक्सपर्ट्स की इतनी भारी जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब है रूस में मजदूरों की बहुत बड़ी कमी। यूक्रेन से चल रही लड़ाई में लाखों रूसी जवान मोर्चों पर तैनात हैं, और वहीं दूसरी तरफ रूस की आज की नई पीढ़ी फैक्ट्रियों में काम करने से कतराती है। अब जब ना पुराने लोग बचे हैं और न नए लोग आना चाह रहे, तो हालत ये हो गई है कि जहां एक जमाने में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनते थे, वो कारखाने अब खाली पड़े हैं। रूस का श्रम मंत्रालय खुद मान चुका है कि साल 2030 तक वहां 31 लाख कामगारों की कमी हो जाएगी। मतलब सोचिए, इतनी बड़ी वर्कफोर्स अगर न मिले तो पूरा सिस्टम रुक सकता है। फैक्ट्रियां, डिफेंस सेक्टर सब ठप। और इस कमी का सबसे बड़ा असर रूस के स्वेरलोस्क रीजन में देखने को मिल रहा है, जो यूराल पर्वतों के पास है, वहीं जहां ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां बसी हुई हैं। रूस का सबसे बड़ा औद्योगिक इलाका, जहां यूरालमाश जैसे भारी भरकम कारखाने हैं, और वहीं T-90 टैंक बनाने वाली यूराल वैगन जवोद फैक्ट्री भी है। अब इन फैक्ट्रियों को ऊपर से कहा गया है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन जिनसे काम करवाना है वो लोग ही नहीं है। रूस ने इधर उधर देखा, श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया वगैरह को देखा कि शायद कहीं से मजदूर मिल जाए, लेकिन जो बात है ना, भारत जैसा काम करने वाला और भरोसे वाला मुल्क उन्हें कहीं नहीं मिला। इसी मौके पर भारत ने वो काम कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तेल तो दिया ही, लेकिन साथ में अपने हुनरमंद लोग भी भेजने का फैसला लिया। अब ये कोई छोटा काम नहीं है, ये दिखाता है कि भारत जब दोस्ती करता है तो सिर्फ बातों में नहीं, जमीन पर निभा कर दिखाता है। ये जो भारत रूस के बीच वर्कफोर्स भेजने की बात हुई है, ये सिर्फ नौकरी वाला मामला नहीं है दोस्तों, ये सीधा सीधा राजनीति का गेम है। अब अगर अमेरिका को ही ले ले, तो पिछले कुछ सालों से वही कोशिश कर रहा है कि रूस को सब तरफ से अलग थलग कर दे। इतने प्रतिबंध लगाओ कि उसकी इकोनॉमी ही बैठ जाए, और वो यही चाहता था कि भारत भी उसमें शामिल हो जाए। लेकिन भारत ने साफ बोल दिया, हम अपनी सोच खुद रखते हैं। और अब जो भारत ने कदम उठाया है, उसने अमेरिका को सोच में डाल दिया है। अब देखो ना, अमेरिका रूस के डिफेंस सेक्टर पर पाबंदी लगाता है,
और उधर उन्हीं फैक्ट्रियों में हमारे लोग काम कर रहे होंगे। वो रूस की इकोनॉमी को रोकना चाहता है, लेकिन हमारे इंजीनियर, हमारे मजदूर उन्हें आगे बढ़ा रहे होंगे। अब अमेरिका कंफ्यूज हो गया है। भारत से नाराज हो तो नुकसान उसका, और चुप रहे तो रूस मजबूत होता रहेगा। ये जो चाल भारत ने चली है ना, इससे पूरी दुनिया को एकदम साफ साफ दिख गया है कि भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलता, अपना फैसला खुद लेता है और जमकर निभाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं चीन की, जिसके लिए ये खबर किसी चुपचाप पड़े थप्पड़ से कम नहीं है। उसकी तो पूरी उम्मीद यही थी कि यूक्रेन जंग के बाद रूस इतना थक जाएगा कि उसे हर मोर्चे पर किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो सस्ती लेबर हो या कारखानों की ताकत। और वही मौका देखकर चीन अपने आप को रूस का सबसे बड़ा सहारा बनाना चाहता था। मतलब साफ साफ कहें तो चीन रूस को नीचे रखकर खुद बड़ा भाई बनना चाहता था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत ने इस पूरे खेल में एंट्री मारी तो पूरा गेम ही उलट दिया। रूस ने भी बता दिया कि उसे किस पर भरोसा है। उसने अपने सबसे सेंसिटिव डिफेंस सेक्टर में काम करने का मौका चीन को नहीं, भारत को दिया। अब ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये दिखाता है कि रूस भारत को अब किस नजर से देख रहा है। चीन को जहां लगा कि वो रूस को अपने नीचे रखेगा, भारत ने वहीं जाकर उसे करारी मात दे दी। ये जो मुकाबला चल रहा है ना सॉफ्ट पावर का, इसमें भारत ने बता दिया है कि वो अब सिर्फ साउथ एशिया की ताकत नहीं बल्कि दुनिया के पावर बैलेंस को हिला सकने वाला खिलाड़ी है। इसके अलावा अब आप सभी के मन में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा कि आखिरकार भारत को इससे क्या मिलेगा। हम रूस की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन क्या बदले में कुछ मिलेगा? तो सुनिए दोस्तों, बिल्कुल मिलेगा, और बहुत बड़ा मिलेगा। जो चीज हम सालों में नहीं सीख सकते थे, जो टेक्नोलॉजी कोई भी देश हमें खुलेआम नहीं देता, अब वही चीज अपने आप हमारे पास आ रही है। 10 लाख से ज्यादा हमारे स्किल्ड लोग, इंजीनियर, टेक्नीशियन, मैकेनिक सीधे रूस के डिफेंस प्लांट्स में काम करेंगे, जहां T-90 टैंक बनते हैं, मिसाइल सिस्टम बनते हैं, और वो सब चीजें तैयार होती हैं जो दुनिया की फौजों की ताकत बनती हैं। अब जब हमारे लोग वहां काम करेंगे तो वो सिर्फ मजदूरी नहीं करेंगे, वो आंखों से देखेंगे, हाथों से सीखेंगे, और दिमाग में वो चीजें बैठा लेंगे जो किताबों में नहीं होती। रूसी टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, कैसे बनती है, कैसे डिजाइन की जाती है, वो सब अंदर से सीखेंगे। और ये वो जानकारी है जिसे पाने के लिए दुनिया में अरबों डॉलर उड़ जाते हैं। अब यही वर्कर्स जब वापस भारत आएंगे या यहाँ की कंपनियों से जुड़ेंगे तो भारत का अपना डिफेंस प्रोडक्शन आसमान की ऊंचाई पकड़ लेगा। हम अब सिर्फ रूस के हथियार नहीं खरीदेंगे, हम समझकर, सीखकर अपने खुद के हथियार और भी बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा फायदा है सिविलियन इन्फ्लुएंस डिप्लोमेसी। अब ये सुनने में थोड़ा भारी जरूर लगे, लेकिन असल में इसका मतलब बड़ा सीधा है। भारत रूस में फौज नहीं भेज रहा, लेकिन जो लाखों भारतीय वहां काम करने जा रहे हैं वो सीधे सीधे रूस के सबसे अहम सेक्टर यानी कि उसके डिफेंस और इंडस्ट्रियल सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। अब सोच के देख, जब किसी देश की मिलिट्री मशीनरी को चलाने में आपके देश के लोग शामिल हों तो वहां पर आपकी बात खुद ब खुद सुनी जाने लगेगी। कोई गोली नहीं चली, कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भारत ने रूस की पॉलिसी पर असर डालने का तरीका निकाल लिया। और दोस्तों, यही तो है असली कूटनीति, जहां बात भी बन गई और लड़ाई भी नहीं हुई। अब देखिए, ये सिर्फ कोई मजदूरी वाला एग्रीमेंट नहीं है, ये तो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है जो भारत ने भविष्य के लिए बो दिया है। और अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के सबसे मजबूत सार की। भारत अब रूस का सिर्फ दोस्त या तेल खरीदार नहीं है, अब भारत रूस की लाइफलाइन बन चुका है। पहले भारत सिर्फ रूस की इकोनॉमी को सहारा दे रहा था, अब भारत उसकी मिलिट्री और इंडस्ट्री को चलाने में लग चुका है। ये बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। ये दिखाता है कि अब भारत किसी का जूनियर पार्टनर नहीं रहा, अब वो खुद एक बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकर बन चुका है। और ये जो मॉडल है ना, ये कोई आम वर्क डील नहीं है। जैसे हमने आईटी और फार्मा सेक्टर में दुनिया को दिखा दिया कि भारत के पास दिमाग की ताकत है, अब हम वही बात इंडस्ट्रियल स्किल और वर्कफोर्स के मामले में भी साबित करने जा रहे हैं। हम अब दुनिया के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि भारत सिर्फ सोचने वाले लोग नहीं भेजता, भारत अब बनाने वाले लोग भी भेज रहा है। और इस सब का फायदा सिर्फ पैसे में नहीं है, ये हमारे डिप्लोमेटिक पावर को धरती पर उतारने वाला एकदम रियल मॉडल है। वहीं बाकी दुनिया क्या करती है? दूसरे देश अपनी ताकत दिखाने के लिए सेना भेजते हैं, हथियार भेजते हैं, लेकिन भारत ने जो चाल चली है वो बिल्कुल अलग है। भारत ने हथियार नहीं, अपनी स्किल भेजी है। भारत ने टैंक नहीं, टेक्नीशियन भेजे हैं। और ये बताता है कि 21वीं सदी का भारत कितना मैच्योर है, कितना कॉन्फिडेंट है और कितनी दूर तक सोचता है। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी तस्वीर के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब जब 10 लाख भारतीय रूस जाएंगे तो सवाल उठते हैं कि क्या ये हमारे लिए कोई रिस्क भी हो सकता है? क्या उनकी सिक्योरिटी की गारंटी होगी? और क्या अमेरिका और उसके दोस्त चुपचाप बैठेंगे या कोई जवाबी चाल चलेंगे? खैर,
ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, इस महा डील पर आप अभी का क्या सोचना है, जरूर बताना नीचे कमेंट में। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।